गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोग लेसन सेकंड पढ़े थे दान भावना। तो दान भावना क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनोखा उपहार। तो अनोखा मीन्स बिल्कुल अलग, अद्भुत, और उपहार मीन्स गिफ्ट, जिसको हिंदी में भेंट बोलते हैं। तो इस लेसन का नाम अनोखा उपहार क्यों है ये तो तभी पता चलेगा जब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्रवार को अनुपम पाठशाला से घर आया और बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत उदास था। माँ ने आवाज़ लगाई, अनुपम आज खाना नहीं खाना क्या? आओ भीतर आओ, और खाना ठंडा हो रहा है। अनुपम बेमन से खाना खाने लगा। माँ के बहुत पूछने पर बोला, माँ रविवार को राघव का जन्मदिन है, उसने हमें अपने घर बुलाया है। माँ सब दोस्त उसे कीमती उपहार देने की बात कर रहे थे, मैं उसे क्या दूँ मेरे पास तो। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रही, फिर प्यार से बोली, अनुपम तुमने अपने घर में लगे पौधे देखे हैं ना? क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं, कुछ में तो कलियां भी निकल आई हैं। क्यों न इन्हीं में से एक दो पौधे राघव को दे दे। मेरे पास दो नए गमले भी हैं। राघव तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अनुपम खुश होकर बोला, ठीक है माँ, मैं अभी चमेली के पौधे लाता हूँ। देखो क्या है इस पाठ में कि अनुपम नाम का एक लड़का रहता है और वह एक दिन स्कूल से बहुत ही उदास मन से घर आता है और जाके बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी माँ जब देखती है कि अनुपम बिल्कुल उदास है, खाना खाने नहीं आ रहा है, तो वह कहती है, अनुपम क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हें खाना नहीं खाना है? खाना ठंडा हो रहा है, तुम खाना खाने आओ। अनुपम तो बहुत उदास था, लेकिन फिर भी माँ के आवाज़ देने से वो आया और बेमन मतलब बिना मन के, बिना इच्छा के वह खाना खाने लगता है। जब माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतनी उदास हो, तो माँ के बार बार पूछने पर अनुपम माँ को बताता है कि माँ रविवार को, संडे इंग्लिश में संडे बोलते हैं, हिंदी में रविवार बोलते हैं, कि माँ रविवार को राघव जो मेरा दोस्त है उसका जन्मदिन है। सभी दोस्त उसको अच्छे अच्छे उपहार दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या दूँ मेरे पास तो। और चुप हो जाता है क्योंकि अनुपम बहुत मतलब गरीब बच्चा है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो गिफ्ट खरीद सके, उपहार खरीद सके। तो वह यह सोच के बहुत दुखित रहता है। और जब उसकी माँ अनुपम के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वह चाह के भी अपने बच्चे को कीमती उपहार खरीद के नहीं दे सकती कि तुम राघव को दे दो। लेकिन फिर भी माँ है ना, और माँ लोग के पास तो बहुत सारे जुगाड़ होते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। आपकी भी माँ आप लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज़ का आप लोग डिमांड करते हो और नहीं रहता है, लेकिन माँ लोग कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लेती हैं। तो अनुपम की माँ भी कुछ जुगाड़ अपने मन में सोचती है और अनुपम को कहती है बहुत प्यार से कि अनुपम हम लोग के घर में पौधे लगे हैं, तुमने देखे हैं ना? क्यारी, क्यारी मीन्स जो पौधों की कलियाँ होती हैं जो जिसमें फूल निकलते हैं, कि तुमने देखा है ना कि कितने चमेली के पौधे उसमें, चमेली के फूल उसमें फूट आए हैं, चमेली के पौधे मतलब निकल आए हैं और उसमें से कलियां भी निकल गई हैं। तो क्यों ना तुम इन्हीं पौधों में से एक दो पौधे तुम राघव को दे दो। ये जो आइडिया है या तरीका अनुपम को बहुत अच्छा लगता है और वह कहता है कि हाँ माँ, हम लोग के पास तो दो नया गमला भी है और ठीक है, अब मैं उस राघव को पौधा ही दूंगा। माँ बोलती है ठीक है, मैं चमेली के पौधे उसमें लगा दूंगी। और अनुपम खुश होकर बोलता है ठीक है माँ, मैं अभी चमेली के पौधे लेकर आता हूँ। आगे देखो क्या होता है। माँ ने एक नया गमला लिया, उस पर फूल पत्ते बनाए। अनुपम अपने रंग से ले आया, उसने फूल पत्तों में रंग भर दिए। गमला बहुत सुंदर दिख रहा था। माँ ने चमेली के दो पौधे निकाले, नए गमले में मिट्टी भरी, दोनों पौधे गमले में लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया। चमेली की पीली पीली कलियां नन्हे नन्हे पौधों से झांक रही थी। गमला बहुत सुंदर लग रहा था। माँ
जो नया गमला था उस गमले में मिट्टी डालती है और अनुपम रंग लाता है और गमले के ऊपर ड्राइंग बना देता है, फूल पत्ती बना देता है, रंग भर देता है, जिससे गमला बहुत सुंदर लगने लगता है। और माँ चमेली के 2 पौधे निकाल कर उस गमले में डाल देती है, मिट्टी भर देती है और दोनों पौधे लगाकर थोड़ा सा उसमें पानी डाल देती है और कहती है, देखो अनुपम कितना प्यारा लग रहा है, चमेली की पीली पीली कलियाँ जैसे पौधे से ऐसे झांक रही है, जैसे कोई नन्हा नन्हा जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे कहीं से झांकते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, तो ऐसे ही नन्ही नन्ही कलियाँ पौधों से झांक रही हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और गमला भी बहुत सुंदर लग रहा है। रविवार को अनुपम राघव के घर पहुंचा। राघव का घर सजा हुआ था और रंग बिरंगे रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ बहुत से अतिथि आए हुए थे। अतिथि मीन्स मेहमान। राघव सबसे बातचीत करने में व्यस्त था, पर बार बार दरवाजे की तरफ भी देख रहा था। वह किसी की आने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। आप लोग जो भी कठिन वर्ड्स होता है जब मैं बताऊं उसी समय उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके लिख लिया करो। तो और सभी मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन जो राघव था उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था कि अनुपम अभी तक क्यों नहीं आया। अनुपम को आते हुए देखकर राघव बहुत खुश हुआ और बोला, अरे तुमने तो बहुत देर कर दी, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ सब उधर बैठे हैं। राघव के घर में सभी मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, सभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राघव का मन केवल दरवाजे की तरफ ध्यान लगी हुई है कि सभी आ गए, लेकिन उसका सबसे जो अजीज दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त है अनुपम, वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन जैसे ही अनुपम को आते हुए राघव देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह जाता है और अनुपम को अंदर लाता है और कहता है कि अनुपम तुमने क्यों देर कर दी, हम सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो, जहाँ पे सभी दोस्त बैठे रहते हैं उधर अनुपम को लेकर जाता है और बैठा देता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। अनुपम ने मेज पर रखे उपहारों के डिब्बे देखे और धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर प्यार से बोला, जन्मदिन की बधाई मेरे अच्छे दोस्त, बहुत बहुत बधाई। राघव ने गमला पकड़ा, उसे इधर उधर घुमाया और बोला, कितना प्यारा पौधा लाए हो तुम, इसमें तो फूल भी निकल रहे हैं, ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। अनुपम मुस्कुराया, उसे लगा चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जब अनुपम मेज की तरफ जाता है जहाँ पे केक कटिंग करनी है राघव को, तो देखता है कि वहाँ मेज पे सभी ने अच्छे अच्छे उपहार रखे हैं, महंगे महंगे उपहार रखे हैं। तो अनुपम को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह अपना जो उपहार है, जो पौधा लाया है, वह धीरे से हाथ को आगे बढ़ाता है और राघव को देता है और कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और राघव वह गमला पकड़ता है, उसको इधर उधर घुमा के देखता है, उसको इतना अच्छा वो गमला लगता है। कहता है, दोस्त तुमने मुझे ऐसा अनोखा उपहार दिया है, ऐसा अद्भुत उपहार दिया है, जैसा उपहार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया है। उपहार तो महंगे सबने दिए, सबने अच्छे दिए, लेकिन ऐसा जीता जागता, ऐसा अनोखा उपहार आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम्हारा उपहार मुझे सबसे प्यारा लगा, सबसे अनोखा लगा, सबसे अनुपम लगा, सबसे अद्भुत लगा। अनोखा मतलब अनोखा का बहुत सारे मीनिंग हिंदी में है। तो वह कहता है, राघव अपनी मतलब खुशी प्रकट कर रहा है कि ऐसा उपहार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। और जब राघव ऐसा कहता है तो अनुपम खुश हो जाता है, वह मुस्कुरा देता है, वह हंस देता है और उसको लगता है कि उसके साथ ही जो चमेली के पौधे हैं और उसमें जो फूल लगे हैं वो भी अनुपम के साथ साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो आप लोगों को यह पाठ समझ में आई? इस पाठ का क्या मोरल मिला, क्या सीख मिलती है इस पाठ से? चलो मैं बताती हूँ कि इस पाठ से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अपने गरीब होने का कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा सामने वाला दोस्त मेरी इज्जत करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी के पैसे रुपये की इज्जत नहीं होती है, किसी के सामान की इज्जत नहीं होती है। इज्जत होती है किसकी? व्यवहार की, इंसान की, इंसानियत की। आदमी यह देखता है कि सामने वाला जो है उसका मेरे प्रति भाव क्या है, उसका मेरे प्रति व्यवहार कैसा है, उसका प्यार कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, उसकी इज्जत होती है। किसी की चीज़ सामान के और पैसे रुपये की इज्जत नहीं होती है। तो कभी भी मन में ऐसी सोच नहीं लानी चाहिए कि मेरे पास कम है, मेरे पास थोड़ा बहुत है, मेरे पास महंगे गिफ्ट नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो दोस्त मेरी इज्जत नहीं करेंगे। नहीं, एक गलत है। जो भी अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह इंसान के कपड़े और पैसे की इज्जत नहीं करते। वह इंसान के व्यक्तित्व की, उसके नीयत की, उसके प्यार की, उसके मिलनसार व्यवहार की इज्जत करते हैं। तो आज हम इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से यह समझाया गया है कि कभी भी तुम लोग जब क्लास में अपने पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे अलग अलग तरह के, कोई किसी के घर में कम पैसा है, किसी के घर में ज़्यादा पैसा है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई कम अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन स्कूल में तो सभी एक ही कलर के ड्रेस में आते हैं, तो वहाँ पे तो समानता है। तो फिर सभी हमेशा एक समान बनकर रहो। कभी भी किसी के पैसे रुपये से उसके व्यक्तित्व को ना आंको। सब दोस्त मिलजुल कर हमेशा रहो और कभी भी किसी को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा का एहसास न दिलाओ। आपस में मिलजुल कर रहो। इस पाठ का यही मोरल है। ओके स्टूडेंट, तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।